Good morning, dear students. Today we shall take very important theorem. Try to understand it. The statement of the theorem is write down. Yes, important. क्या है? If H is a, समझना है स्टूडेंट आपने, if H is a subgroup of G of index 2 in G, है ना? H is a subgroup of G है of index 2 in G. Then H is a normal. Then H is a normal subgroup of G. What is the meaning of this? ये मतलब इस क्वेश्चन ही ले लो इसको. हाँ, सोल्यूशन क्या है ये? इफ H जो है वो सब ग्रुप है G का, सब कुछ हमने पढ़ा है सब ग्रुप के बारे में, ऑफ इंडेक्स 2 इन G, ठीक है ना? देन H जो होगा वो क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. तो चलो करते हैं इसको. हियर ले लेते हैं इसमें क्या कि H is a subgroup of G. Here H जो है is a subgroup of G, है ना? of index 2 in G. मतलब ऐसे कर लो, such that here H is a subgroup of G of index 2 in, ठीक है ना, G. ये ऐसे लिखेंगे. What is the meaning of this? If H is a subgroup of G of index 2 in G, तब क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स जो होंगे H इन G में 2 होंगे. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स जो हैं H के G में वो कितने होंगे? 2. इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G ऑफ इंडेक्स 3 इन G, तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G कितने होंगे? 3 होंगे. इसका मतलब ये है, ठीक है ना? तो हम लिख देंगे देयरफॉर. इसमें ना बहुत बेटा एक एक थ्योरम, एक एक क्वेश्चन 2-3 बार करना पड़ता है और सोच सोच के इस पेपर में सारे क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, है ना? बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें. तो जो जो करवा रहे हैं उसको करो. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H in G is 2, right? तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो है H इन G में कितने हैं? 2. और हियर वी हैव टू प्रूव, पहले हमने ले लिया हमने पहले H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. दिस वन वी हैव टू प्रूव. तो हियर या लेट भी कर सकते हैं. पहले हम लेके चले, दिया है ना, पर फिर भी हम ये लेके चले और वी हैव टू प्रूव. ठीक है बेटू, ये लिख लेना प्लीज. अब हमें we have to show that what H is a normal
सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, और इसके लिए it is here we have to prove that H is a normal subgroup of G. Here it is, students, it is sufficient to prove that ये बड़ा है प्रूव करने को, prove that XH is equal to HX for all X belongs to G. H जो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G करना है, इसके लिए यही बड़ा है प्रूव करने को। अगर हम यही प्रूव कर देते हैं ना, मतलब यही प्रूव करना होगा इसके लिए, क्या XH is equal to HX for all X belongs to G, या AH is equal to HA for all A belongs to G, मतलब ये प्रूव करना है हमें। Here X belongs to G, V arbitrary element of G. तो स्टूडेंट्स, हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें एक पॉइंट इसको भी नोट कर लेना स्टूडेंट्स। आपने क्या नोट करना, लेट X belongs to G, V arbitrary element of G। ठीक है, आर्बिट्रेरी है, और आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब ये जो है XH is equal to HX for all X belongs to G, राइट स्टूडेंट्स। अब हमारे पास दो केस हो जाते हैं। एक में क्या होगा कि X belongs to H होगा, ले लिया, और X G को तो बिलोंग करेगा, और ये नहीं जरूरी कि X H को भी मतलब बिलोंग करे। दो केस होंगे, तो इसमें क्या क्या, वन में when X belongs to H, एक केस में X belongs to H करेगा। तो स्टूडेंट्स, एक में ले लिया हमने X belongs to H, सिंस X belongs to H, अगर X belongs to H, सो दैट ये जो है आपका XH वो किसके बराबर हो जाता है स्टूडेंट, H के, राइट। और यही HX भी किसके बराबर हो जाता है, H के। ये हमने किया है पहले, थ्योरम की है पुत्र। इफ दिस X बिलोंग्स टू G तो होगा ही, G तो बिलोंग कर रहा है, पर दो केस हैं। अगर X H को बिलोंग करता है तो हमें पता है H सब ग्रुप है, और कोई एलिमेंट इस सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, जो ही एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, G को कर रहा है। तो हमने एक थ्योरम की है, तो XH दोनों का ये जो है, ये लेफ्ट कोसेट जो है वो H के बराबर होता है, राइट कोसेट भी H के बराबर होता है। और इट इम्प्लाइज स्टूडेंट्स XH इज इक्वल टू HX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G के लिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर H इज अ फॉर ऑल, किसके लिए, X बिलोंग्स टू G के लिए भी, देयरफॉर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, therefore H is a normal subgroup of G, right। और दूसरा केस स्टूडेंट्स, केस सेकंड क्या है, when X does not belong to H, X H को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो therefore XH, right, is not equal to H, and HX is not equal to H। तो ये राइट को सेट, X डज नॉट बिलोंग टू H, राइट को सेट और लेफ्ट को सेट वाली थ्योरम है। तो XH जो है H को भी नहीं बिलोंग करेगा, के बराबर नहीं होगा, HX के बराबर नहीं होगा। बट स्टूडेंट्स, इट इज गिवन
क्या दिया है? H is a subgroup of G of index 2 in G. It means G क्या है? H is a subgroup of G of index 2 in G. तो ठीक है, 2 है. If this is 2, तो therefore क्या होता है स्टूडेंट्स? H यूनियन क्या? लेफ्ट को सेट मतलब XH इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? ये किया है हमने पहले, है ना. सब ग्रुप और उसका लेफ्ट को सेट का यूनियन जो है वो किसके बराबर होता है? ग्रुप के बराबर. और यहां से भी सब ग्रुप यूनियन ऑफ सब ग्रुप और इट्स क्या है? राइट को सेट इज इक्वल टू G. तो देयरफॉर ये भी H यूनियन इज इक्वल टू XH इज इक्वल टू Z. और ये भी, और फ्रॉम हियर वी कैन गेट इट इम्प्लाइज XH इज इक्वल टू HX. छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, है ना. ऑन कंबाइनिंग both the cases, we get what students? XH is equal to HX for all X belongs to G. Therefore H is a normal subgroup of G. Therefore H is a normal subgroup of G. ठीक है, which is proved. Most important theorem students. This one you have to do. Theorem क्या, एग्जाम्पल कुछ भी बोल लो बेटू इसको. ठीक है, ऐसे करना है, बिल्कुल इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ क्वेश्चन? नाउ स्टूडेंट्स राइट ऑन. हाँ, लेट H be a subgroup of a group G if X square belongs to H for all X belongs to G. देन देख लो स्टूडेंट, H जो है वो सब ग्रुप है G का और X स्क्वायर बिलोंग कर रहा है H को, और फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G. देन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन प्रूव दैट H is a normal subgroup of G. Prove that H is a normal subgroup of G. Solution. Now how will you prove? क्या है इसमें? H जो है सब ग्रुप है G का, X स्क्वायर H को बिलोंग कर रहा है ना. फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, H जो है नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है. इसके लिए स्टूडेंट नॉर्मल के लिए तो XH मतलब इज इक्वल टू HX हो जाएगा, मतलब यह GH इज इक्वल टू HG, है ना. G बिलोंग्स टू G के लिए. और दूसरा एक थ्योरम की है हमने, GH G इनवर्स बिलोंग्स टू H. अगर ये प्रूव कर दें तो H जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है. तो चलो इसमें स्टूडेंट्स वही करना पड़ेगा हमें, यहाँ जो है वो X स्क्वायर बिलोंग्स टू H करने हैं. तो हाउ विल यू प्रूव दिस? थोड़े से पॉइंट्स इसमें दिमाग में भी रखने होते हैं. लेट G, इसमें सारा याद भी रखना होता है बेटा. G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H. वी एनी एलिमेंट, ठीक है ना. तो और अब हम चलेंगे. If we prove that GH G inverse belongs to H,
जी बिलोंग्स टू जी ले लिया, एच बिलोंग्स टू एच ले लिया, इसमें एक्स स्क्वायर जो है वो बिलोंग कर रहा है एच को, इस कंडीशन को भी लगाएंगे हम। If we prove that from here G inverse belongs to H, then H is a normal subgroup of G। ये हमने थ्योरम की है स्टूडेंट, तो ले लेते हैं यहाँ what G inverse is equal to, we can write it as, कैसे लिख सकते हैं, मैं लिखना चाह रही हूँ इसको, आप देखते जाओ कैसे मतलब हम करेंगे कि ये जो है इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स स्क्वायर जो है बिलोंग्स टू एच, ठीक है, एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है एच को, एक्स बिलोंग कर रहा है जी को। तो हाउ विल यू प्रूव दिस, और हियर वी हैव टू प्रूव जी इनवर्स शुड बिलोंग्स टू एच। तो जी इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं जी एच, मतलब इस पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा बेटू, नोट करना पड़ेगा इसको इस केस में, ठीक है ना। ये ऐसे ही होती है, ये अलजबरा जो है याद कर रखना पड़ता है इसमें प्लीज, पर कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसको लिख दिया हमने जी इनवर्स। अच्छा, यहाँ मैंने जी एच जी किया, तो एक जी इनवर्स भी लगाना पड़ेगा साथ में, वो जी इनवर्स के साथ जोड़ूंगी, और एक मैंने क्या लगा दिया एच इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, पर ये आइडेंटिटी अपने मन से जोड़ रही हो ना, तो वो जी इनवर्स हुआ, जी इनवर्स पहले भी है, तो जी रेज़ टू पावर -2 हो गया, हुआ ना स्टूडेंट्स। ये तो क्लियर हो रहा होगा आपको, थोड़ा सा है ये सोचने वाला। तो ये जी एच क्या बन गया, जी एच स्क्वायर। इसको बनाने के लिए करना पड़ी ये सारे पापड़, एच इनवर्स और ये जी रेज़ टू पावर क्या हो गया -2, राइट। ये आपका सारा, और यहाँ से जो हाँ हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर जो है वो बिलोंग्स टू एच। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इफ एक्स बिलोंग्स टू जी तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। तो इसमें मैं लेके चली क्या लेके चली, ये आपका बन गया ये, है ना। हाँ, ये जो है सारा ये इसमें मतलब ये जी एच स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर में आया ये, राइट। अगर ये जी एच बिलोंग्स टू जी है तो जी एच का स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, एच को, और एच इनवर्स तो एच को करेगा। अगर जी इनवर्स जी को करता है तो जी इनवर्स का स्क्वायर किसको करता है स्टूडेंट्स, एच को करता है यहां से, क्योंकि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, एक ही बात हुई ना, एक्स बिलोंग्स टू जी तो उसका स्क्वायर जो, तो इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू एच। ये प्रूव कर दिया हमने, ये प्रूव कर दिया। क्यों, देखो स्टूडेंट्स, फॉर जी एच बिलोंग्स टू जी, जी कल्ला जी को बिलोंग कर रहा है, एच भी जी को, तो जी एच इकट्ठा किसको बिलोंग कर रहा है, जी को, राइट। और जी एच का स्क्वायर किसको बिलोंग कर रहा है, ए बोल रही हूं मैं, एच को। जी इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। जी इनवर्स का स्क्वायर किसको बिलोंग कर रहा है, किसको कर रहा है, जी इनवर्स मतलब जी रेज़ पावर -2 एच को। तो मोर ओवर ये जो है एच इनवर्स जो है किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। तो इस इट इम्प्लाइज व्हाट, दिस बिलोंग्स टू एच। बस इतना लिखना ना, क्यों किया ये मैंने सारा बता दिया। जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, एच बिलोंग्स टू एच। तो देयरफॉर एच इज अ नॉर्मल, जो मैंने बोला ना लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सीधा है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हेंस प्रूव्ड। तो ये देख लो स्टूडेंट्स कैसे कैसे करना पड़ा। मेरा मतलब इसमें यही है कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स, एक्स जी को है, एक्स स्क्वायर एच को है, तो हमें पता है जी एच जी इनवर्स को
बिलोंग कर ले एच को तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसके लिए हमने बस यहीं से पापड़ वेला कि जी एच का स्क्वायर लिखना है हमने। वो कैसे लिखना है, तो मतलब हमें जी एच और लगाना पड़ेगा। तो हमने लगा दिए हैं जी एच। जैसे जी एच लगाया तो एच का इन्वर्स भी चाहिए, जी का भी इन्वर्स चाहिए, कर दिया 2। तो हमें पता है जी एच का स्क्वायर, अगर जी एच जी को बिलोंग कर रहा है, मतलब जी जी को कर रहा है, एच को कर रहा है, तो जी एच जो है वो जी को करता है। ये पहले कर चुके हैं हम थ्योरम्स, समझ रहे हो? हाँ, सारा कुछ ये कर चुके हैं। अगर जी एच जी को करता है तो उसका स्क्वायर किसको करता है, एच को, इससे, इस स्टेटमेंट से। और एच इनवर्स एच को करता है, और जी रेस पावर -2 भी किसको, अगर जी रेस पावर -1 किसको करेगा, जी को करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसमें। और उसकी पावर -2 जो है वो किसको करेगी, एच को करेगी। तो ये जो है सारा का सारा ये इससे जो बना वो एच को करेगा। तो हम प्रूव हो गया। वो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ऐसे करना है मेरे बच्चों, हैज प्रूव्ड। तो बार बार करना है इसको।